पीठ पर सांप, उसे पता न था। आपके हाथ बहुत नरम है। तुम भी क्या कहो, पहले वांग साहब भी मुझे ऐसे ही सराहते थे। जब वेटर ने मुड़कर गर्म पानी महिला पर फेंका तो उसने देखा कि टब में जहरीले सांप भरे थे। बाथरूम में तुरंत अफरा तफरी मच गई। नायिका यानाजी कमरे में आई तो उसकी सहेली चियाओ वान सांपों के झुंड में गिरी पड़ी थी। सोचने का समय न था, वह तुरंत बेटी को लेकर दरवाजे की ओर भागी, लेकिन निकास भी सुरक्षित नहीं था। दो विशाल अजगर भागते लोगों को आगे पीछे से घेर रहे थे। यानजी शायद डर से सुन्न हो गई थी, वहीं खड़ी रही। दूसरों को क्षत विक्षत देख उसे होश आया। वह बेटी को लेकर चेंजिंग रूम आई। सामने दो लॉकर थे जिनमें लोग छिप सकते थे। यानजी ने बिना सोचे समझे वेंटिलेशन वाला लॉकर चुना और उसमें छिप गई। जब उसने देखा कि सामने वाले लॉकर में एक छोटा काला सांप वेंट से घुस रहा है, तब उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। तभी एक छोटा सांप धीरे धीरे उसके लॉकर में घुसने लगा। यानाजी मरना नहीं चाहती थी। उसने जोर से अलमारी का दरवाजा खोला और सांप को बाहर फेंक दिया, पर सामने पूरे कमरे में सांप रेंग रहे थे और एक कोबरा उसे घूर रहा था। लेकिन जैसे ही वे स्टूल पर खड़े हुए, एक और बड़े कोबरा ने उनके भागने का रास्ता रोक दिया। यानाजी ने अलमारी पर रखा वॉश बेसिन उठाकर सांप पर फेंका और अलमारी को पलटकर सांपों को उसके नीचे दबा दिया। जैसे ही वे गिरी हुई अलमारी पर चढ़कर दरवाजे की ओर बढ़ने लगे, तभी एक सुनहरे रंग का विशालकाय अजगर अचानक प्रकट हुआ और यानाजी को धक्का देकर दूर फेंक दिया। फिर अपने नुकीले दांत उसकी बेटी शियाओ की ओर कर दिया। ठीक इसी नाजुक घड़ी में यानाजी ने पोछा उठाया और अजगर पर जोर से वार किया ताकि उसका ध्यान अपनी ओर खींच सके। जैसे ही विशाल अजगर यानाजी पर हमला करने के लिए अपना मुंह खोला, उसका शरीर छत के पंखे में फंसकर हवा में लटक गया। तभी यानाजी का दिमाग ठीक से काम करने लगा। पंखे के धीरे धीरे घूमने के साथ अजगर का शरीर भी हवा में इधर उधर झूलने लगा, जब तक कि उसकी सारी हमलावर शक्ति खत्म नहीं हो गई। यानाजी की सूझबूझ से वे अब भी बच गए।